कहते हैं मोहब्बत की शुरुआत अक्सर किसी सपने जैसी लगती है और कभी कभी वो सपना एक ऐसा रहस्य बन जाता है जिसे समझने के लिए इंसान को अपनी पूरी दुनिया कुर्बान करनी पड़ती है। ये कहानी है उस लड़के की जो बस एक सीधा सादा ऊंट चराने वाला था, और उस जिन्न लड़की की जो आसमान से गिरी और उसके दिल में बस गई। रेत के कणों में दोपहर की धूप झर बनकर समाई हुई थी। सिरे के सुनसान रेगिस्तान में सूरज कुछ इस तरह जल रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। हवा भी तप रही थी और दूर दूर तक जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे में एक नौजवान अपनी ऊंटनी के साथ चलता जा रहा था, हाथ में लकड़ी, चेहरे पर पसीने की बूंदें और आंखों में किसी अनदेखे ख्वाब की चमक। उसका नाम याहिया था, 20 साल का खूबसूरत सादा सा लड़का, एक गरीब ऊंट चराने वाला जो दिन भर रेगिस्तान में अपने ऊंटों के साथ रहता और रात को मिट्टी की झोंपड़ी में लौट आता। वो न कोई राजकुमार था, न योद्धा, न कोई संत, मगर उसके दिल में एक अजीब सा उजाला था जो उसकी सादगी को भी खास बना देता था। याहिया के पिता सालों पहले इसी रेगिस्तान में आए एक तूफान के दौरान गुम हो गए थे। मां ने ही उसे पाला था, प्यार से, सब्र से। उसका बचपन रेत के दरमियान बीता और जवानी भी उन्हीं गर्म हवाओं के बीच पनपी। जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी, लेकिन वो हमेशा शुक्रगुजार रहता, दुआ करता और ऊंटों को अपने बच्चों की तरह संभालता। उस दिन भी वो ऊंटों के साथ काफी दूर निकल आया था। जहां वो पहुंचा वो जगह वीरान थी। ऐसा सन्नाटा था कि जैसे कायनात ने भी सांसें थाम ली हों। तभी उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जगा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, कोई अनकही पुकार जो रेत के बीच गूंज रही हो। वो एक टीले के पास पहुंचा तो उसकी नजर एक झाड़ी के पीछे गई। जमीन पर कोई बेसुध पड़ा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह आगे बढ़ा। वो एक लड़की थी, मगर इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। उसकी त्वचा नीले उजाले जैसी थी, बाल सुनहरे और चमकदार, आंखें बंद, चेहरा इतना खूबसूरत कि जैसे किसी ख्वाब से उतरा हो। उसके माथे पर हल्की सी रोशनी चमक रही थी और आसपास की फिजा में एक रहस्यमयी चमक फैल रही थी। याहिया घबरा तो गया, मगर फिर उसके भीतर की इंसानियत जाग गई। उसने झुककर उसके चेहरे पर पानी छींटा, मगर कोई हरकत नहीं हुई। उसने अपना कंबल निकाला, उसे उसमें लपेटा और अपनी ऊंटनी पर रखकर घर की तरफ रवाना हो गया। उसे नहीं पता था ये कौन है या क्या है, मगर उसे रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था। जब वह अपनी झोंपड़ी पहुंचा तो उसकी मां हैरानी से उसे देखने लगी। बेटा, ये कौन है? याहिया ने थके हुए लहजे में जवाब दिया। मां, रेगिस्तान में मिली थी, बेसुध थी, छोड़ नहीं पाया। मां ने भी उसे घबरा कर देखा, चेहरा बेहद हसीन मगर अनजाना। ये लड़की नहीं लगती, कुछ और है शायद, याहिया ने कहा। अगर इंसान ना भी हो तो भी दया करना हमारा फर्ज है। मां ने उस पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया। कुछ देर बाद वो लड़की धीरे धीरे होश में आने लगी। उसने आंखें खोली, नीली, गहरी और अजीब रोशनी से भरी हुई। जैसे ही उसकी नजर याहिया पर पड़ी, वक्त जैसे थम गया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मैं कहां हूं? उसकी आवाज धीमी, नर्म और बहुत कोमल थी, जैसे हवा कोई गीत गा रही हो। मेरे घर में, मैंने तुम्हें रेगिस्तान से उठाया था, तुम बेहोश थी। वो कुछ पल चुप रही, जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसकी आंखों में नमी उतर आई। कुछ याद नहीं, बस इतना पता है कि मैं भाग रही थी। कहीं रोशनी थी, आग थी, फिर अंधेरा। याहिया चुपचाप उसे देखता रहा। उसने पहली बार किसी ऐसे को देखा था जो इंसानों जैसा था, पर फिर भी नहीं था। उसने कुछ भी पूछने की कोशिश नहीं की, बस उसे खाना दिया, पानी दिया और आराम करने की जगह दे दी। अगले कुछ दिन वो लड़की शांत रही। याहिया ने उसे नीला कहना शुरू कर दिया। उसकी नीली आंखों और चमकती त्वचा की वजह से नीला झोंपड़ी के बाहर बैठती, आसमान देखती और किसी अनजानी भाषा में बड़बड़ाती रहती। कभी कभी वो याहिया को चुपचाप देखती, जैसे उसके वजूद में कुछ तलाश रही हो। एक रात जब चांद पूरा चमक रहा था, नीला छत पर बैठी थी और आसमान को निहार रही थी। याहिया भी पास बैठा था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम इंसान हो? नीला ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैं जिन्न जात की हूं। याहिया की सांस थम सी गई, लेकिन उसने डर नहीं दिखाया।
तो फिर तुम यहां कैसे? नीला ने ऊपर देखा। मैं कैद में थी। जिन्हों की दुनिया में एक खास कबीला था, बहुत जालिम। वो मुझे अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं उनसे भाग निकली, लेकिन रास्ते में घायल हो गई और गिर पड़ी। याहिया चुपचाप सुनता रहा। उसके भीतर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हमदर्दी थी। यहां तुम महफूज हो। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। नीला ने उसकी आंखों में झांका। तुम अजीब इंसान हो। ज्यादातर लोग हमें देखकर भाग जाते हैं या हमें मारना चाहते हैं। याहिया ने मुस्कुराकर कहा, शायद मेरी मां ने मुझे यही सिखाया है कि तकलीफ में किसी को अकेला ना छोड़ो। वक्त बीतता गया। नीला अब उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। वो झोंपड़ी की सफाई करती, पानी लाती और कभी-कभी याहिया के लिए रेगिस्तान से अनोखी जड़ी बूटियां ले आती, जिन्हें देखकर उसकी मां हैरान रह जाती। नीला ने इंसानों के तौर तरीके सीखना शुरू किया, दुआएं याद की और कुरान की आयतें सुनने लगी। याहिया उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। दोनों अक्सर चुपचाप रहते, मगर एक दूसरे को समझने लगे थे। बातें कम होती, मगर निगाहें सब कुछ कह देती। नीला को याहिया की मासूमियत भा गई थी और याहिया को नीला की रूहानी चमक। एक रात नीला ने धीरे से पूछा, अगर मैं तुम्हारी न रह सकी तो? याहिया ने चौंक कर कहा, ऐसा क्यों कहती हो? क्योंकि मैं जो हूं वो इस दुनिया की नहीं हूं। अगर मेरा कबीला मुझे ढूंढ ले तो वो मुझे जबरदस्ती ले जाएंगे। याहिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर वो आएंगे तो मैं लड़ूंगा। चाहे जिन हो या इंसान, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। नीला ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है, अगर मैं इंसान होती तो सिर्फ तुमसे शादी करती। याहिया चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात बीत गई, मगर नीला को नींद नहीं आई। उसने सपने में काले साए देखे, जलती हुई आग और एक गूंजती हुई आवाज, नीला, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। या वापस आ जाओ या खत्म हो जाओ। सुबह जब वो उठी तो उसके चारों तरफ नीली रोशनी का एक घेरा था। याहिया घबरा गया। उसने आयतुल कुर्सी पढ़कर उसे दम किया। नीला कांप रही थी। वो आ रहे हैं, शायद आज रात। याहिया ने कहा, तो आ जाएं, मैं लड़ने को तैयार हूं। उस पल नीला ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। तुम्हारा प्यार मुझे जिंदगी दे सकता है, शायद मौत से भी बचा सकता है। और उसी रात जब आसमान पर बादल गरजने लगे और रेगिस्तान के किनारे काली धूल उठने लगी, याहिया ने अपनी लकड़ी कसकर पकड़ी और नीला के साथ छत पर खड़ा हो गया। कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। रात जैसे अपने आप को समेट रही थी। हवा में एक ऐसी सिहरन थी जो आंखों से नहीं, लेकिन दिल की धड़कनों से साफ महसूस हो रही थी। नीला छत पर खड़ी थी और उसके साथ याहिया। उसके चारों तरफ हल्की नीली रोशनी थी, जैसे अब उसकी मौजूदगी इस दुनिया से अलग नहीं रही, बल्कि रेगिस्तान की हर सांस से जुड़ गई हो। याहिया के हाथ में सिर्फ एक लकड़ी थी, लेकिन दिल में एक ऐसा हौसला था जो किसी भी सेना से कम नहीं था। उसकी मां नीचे कुरान हाथ में लिए बैठी थी, होठों पर दुआएं, आंखों में आंसू और दिल में एक कांपता हुआ यकीन। नीला ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, वो आ चुके हैं। अचानक फिजा का सन्नाटा टूट गया। दूर रेगिस्तान से एक काला बवंडर उठने लगा, जिसके अंदर कुछ परछाइयां घूम रही थीं। जमीन कांपने लगी, हवा थमने लगी और जैसे पूरी कायनात रुक गई हो, देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है। याहिया ने नीला की तरफ देखा। क्या वो तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे? नीला ने सिर हिलाया। नहीं, अगर मैं झुक जाऊं तब, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूं तो वो मुझे खत्म कर देंगे। तो खत्म कर लेने दो, याहिया बोला। मुझे मरने से डर नहीं लगता। नीला के चेहरे पर पहली बार वो मोहब्बत झलकी जो लफ्जों से नहीं, बलिदान से समझ आती है। फिर वो पल आया। हवा में एक चीख गूंजी, जैसे हजारों पुरानी आवाजें एक साथ रो पड़ी हों। काला धुआं झोपड़ी के पास पहुंचा और उसमें से एक आकृति निकली, लंबा, डरावना, लाल आंखें और आग जैसी जुबान। वो जिन था, नीला के कबीले का सरदार। उसके पीछे दो और साए, काले, ताकतवर, लेकिन चुपचाप। नीला, वो गूंजता हुआ बोला, वापस आ जाओ, तुम हमारी हो, तुम्हारी ताकत हमारे खून में है। नीला याहिया के पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है
जैसे उससे हिम्मत ले रही हो। नहीं, उसने साफ कहा, अब मैं उनके साथ हूं जो प्यार करते हैं, कब्जा नहीं करते। जिन ने आग उगली। याहिया की झोपड़ी के आसपास की रेत जलने लगी। मां चीखते हुए बाहर आई, कुरान उठाए। खुदा के वास्ते, तुम शैतान हो, हट जाओ। जिन हंसा, ये दुआएं हमें नहीं रोक सकती औरत, हम उसे लेने आए हैं जो हमारी रोशनी है। याहिया ने लकड़ी थामी और नीला के आगे खड़ा हो गया। अब वो मेरी है। अगर कोई उसे ले जाना चाहता है तो पहले मुझसे लड़ना होगा। जिन हंसा, इंसान, तू हमारे सामने एक जर्रा है। शायद, याहिया ने कहा, लेकिन उस खुदा की कसम जिसने रेत बनाई, अगर तुम उसकी हदें लांघोगे तो मिट्टी भी न मिलेगी छुपने को। उसी वक्त नीला ने कुछ पढ़ा और उसके हाथों से रोशनी निकली। वो रोशनी एक घेरा बनी जो दोनों को घेरने लगी। जिन्होंने हमला किया, आग, धूल और सायों से। याहिया ने लकड़ी से वार किया। न वो ताकतवर थे, न ट्रेनिंग वाले, मगर उसमें वो यकीन था जो पहाड़ हिला देता है। ये जंग सिर्फ शरीरों की नहीं, इरादों की थी। और तभी एक करामत हुई। एक दरवेश सफेद कपड़े में, हाथ में तस्बीह लिए, अचानक साए से निकलकर सामने आया। कोई नहीं जानता वो कहां से आया। ऐ शैतान के पुजारियों, उसकी आवाज में बिजली थी। जिस जमीन पर खुदा का नाम लिया जाए वहां तुम्हारा राज नहीं। वो पास आया, कुरान की तिलावत करते हुए, और उसके कदमों से जमीन रोशन होने लगी। जिन पीछे हटे, चिल्लाए और एक धमाके से बवंडर टूट गया। वो साए चीखते हुए अंधेरे में लौट गए। याहिया, नीला और उसकी मां जमीन पर गिर पड़े। जब होश आया तो दरवेश सामने बैठा था। बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर सके। तुमने खुदा पर यकीन रखा और उस मखलूक की हिफाजत की जिसे दुनिया दुश्मन समझती है। नीला की आंखों में आंसू थे। आप कौन हैं? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी वही हूं जो मोहब्बत में सब कुछ छोड़ चुका है। जब भी जरूरत होती है ऐसे लोगों की मदद के लिए आता हूं। वो खड़ा हुआ, लेकिन याद रखना, ये जंग खत्म नहीं हुई। वो वापस आएंगे और ज्यादा ताकत से। अब तुम्हें सिर्फ लकड़ी नहीं, ईमान, इल्म और कुर्बानी की तलवार उठानी होगी। याहिया ने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। दरवेश ने नीला की तरफ देखा। और तुम क्या इंसानों की दुनिया में कैद रहोगी? नीला बोली, अब ये कैद नहीं, मेरी आजादी है। मैं यहीं रहूंगी। दरवेश चला गया, जैसे आया था वैसे ही, चुपचाप, रहस्यमयी और रोशनी की एक रेखा में लिपटा हुआ। अगले दिन याहिया ने नीला के लिए एक अलग कमरा बना दिया। उसकी मां ने उसे अपनी बेटी मान लिया। गांव वाले जो पहले डरते थे, अब हैरान थे कि वो लड़की जो कभी जमीन पर बेहोश मिली थी, अब उस चरवाहे की ताकत बन चुकी थी। लेकिन नीला जानती थी, उसका कबीला फिर आएगा, और इस बार सिर्फ उसे लेने नहीं, बल्कि याहिया को मिटाने आएगा। वो रात जब पहली लड़ाई हुई, बस शुरुआत थी। मोहब्बत अब ईमान का रूप ले चुकी थी। याहिया ने नीला के साथ कुरान पढ़ना शुरू किया, रूहानी हिफाजत के इल्म सीखने लगा। नीला ने उसे जिन्हों की दुनिया के राज बताए, उनके कमजोर पहलू, उनके तरीके। याहिया ने लकड़ी छोड़कर एक खास पेड़ की शाख से डंडा बनाया, जिस पर नीला ने नूर से कुछ लफ्ज लिखे। वो अब सिर्फ एक चरवाहा नहीं था, वो एक ऐसा रक्षक बन चुका था जिसका दिल मोहब्बत से भरा था और हाथ दुआ से मजबूत। दिन बीतते गए, लेकिन रातें और गहरी होती गईं, और बहुत दूर एक स्याह किले में एक और बड़ी जंग की तैयारी होने लगी थी। याहिया और नीला को नहीं पता था, अगला हमला सिर्फ उनके जिस्म पर नहीं, उनकी रूह पर होने वाला है। जब रात के अंधेरे में नीला के वजूद से रोशनी निकली और वो रोशनी आसमान की तरफ उठने लगी, तो यह समय जैसे याहिया के लिए थम सा गया। उसकी आंखों के सामने वो झंझादी, जो कभी आसमानों की मखलूक थी, अब इंसान बन रही थी। नीली चमकती त्वचा अब मिट्टी की तरह नरम और गर्म हो गई थी, और उसकी आंखों की रोशनी अब रूहानी से ज्यादा इंसानी लगने लगी थी। लेकिन उसके दिल की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। याहिया सजदे में गिर गया। उसकी जुबान पर सिर्फ शुक्र था और आंखों में आंसू। ऐ अल्लाह, जिसे दुनिया भूत कहती थी, तूने उसे मेरी इबादत का इनाम बना दिया। नीला ने धीरे से उसका सिर थामा और बोली, याहिया, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूं। लेकिन तुम्हें पता है,
ये तो बस शुरुआत है। याहिया ने सवाल भरी नजरों से उसे देखा। नीला की आवाज अब डरी हुई नहीं थी, बल्कि ठहराव और यकीन से भरी थी। जिन्हों की दुनिया सिर्फ मेरी नहीं थी। जब वो मुझे खो देंगे तो सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी मिटाने आएंगे, क्योंकि तुमने उनसे वो छीन लिया है जो उनके लिए फक्र था। याहिया हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मंजूर है, मैं हर दिन तुम्हारे लिए जिया हूं। अगर किसी दिन तुम्हारे लिए मरना पड़े तो वो मेरा सबसे कीमती दिन होगा। अगली सुबह रेगिस्तान खामोश था। नीला याहिया के साथ कुएं से पानी भरने गई। गांव की औरतें जो पहले उसे शक की निगाह से देखती थीं, अब उसे बात करने लगीं। बच्चे उसके पीछे भागते जैसे कोई परी देख ली हो। याहिया की मां अब उसे बेटी कहकर बुलाने लगी थी। वो छोटी सी झोंपड़ी अब किसी रोशनी से भरे आशियाने जैसी लगती थी, लेकिन नीला की आंखों में एक अधूरा सुकून था, जैसे उसे पता हो कि ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। जैसे ही रात हुई, हवा का रंग बदलने लगा। चांद की रोशनी पीली पड़ गई और हवा में एक अजीब सी सिसकी सुनाई देने लगी। याहिया ने जमीन पर कान लगाया और धीरे से कहा, वो आ रहे हैं। नीला ने उसकी तरफ देखा। इस बार सिर्फ मेरे कबीले का सरदार नहीं, पूरा जिन्हों का कबीला आएगा। आने दो। याहिया ने अपनी लाठी उठाई। अगर दिल में अल्लाह का नाम हो तो फरिश्ते भी मदद को उतर आते हैं। नीला ने उसका हाथ थामते हुए कहा, लेकिन इस बार तुम्हें भी बदलना होगा याहिया। कैसे? याहिया ने पूछा। नीला उसे झोंपड़ी के पिछले कमरे में ले गई, जहां एक पुराना संदूक रखा था। उसने उसे खोला तो उसमें एक नीला कुर्ता, चमकदार पगड़ी और एक छोटी सी चांदी की तलवार रखी थी। ये हमारे कबीले के रक्षकों के लिए था। अब मैं चाहती हूं कि तुम वो रक्षक बनो जो इंसान होकर भी जिन्हों से भिड़ सके। याहिया ने वो लिबास पहना। जैसे ही नीला ने पगड़ी उसके सिर पर रखी, उसके होंठों से एक दुआ निकली, ऐ परवरदिगार, जिसने आदम को इल्म दिया, हमें भी अपना नूर अता कर। उसी वक्त आसमान पूरी तरह काला हो गया, जैसे रात ने खुद रात को निगल लिया हो। नीला और याहिया छत पर खड़े हो गए। नीला ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कुछ पढ़ा। फिर एक नीली रोशनी आकाश में फैल गई, जो धीरे धीरे जमीन के चारों ओर एक रक्षात्मक घेरा बन गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो याहिया ने कभी नहीं देखा था। जमीन में एक दरार पड़ी और उस दरार से एक काला दरवाजा उभरा। वहां से एक एक करके साए निकलने लगे, लंबे लाल आंखों वाले, और हर एक के हाथ में आग उगलती तलवारें थीं। वो सब जिन थे। उनके साथ आई थी एक डरावनी झिंझादी, नीला की पुरानी रहनुमा। तुमने हमारे कबीले का कानून तोड़ा है नीला, उसने चीख कर कहा। तुमने अपनी ताकत एक इंसान के कदमों में रख दी। नीला ने बिना डरे जवाब दिया, मैंने मोहब्बत चुनी है, गुलामी नहीं। उसे छोड़ दो और हम तुम्हें फिर से वहीं ले जाएंगे जहां तुम्हारा हक है। याहिया आगे आया। जो भी उसके और मेरे बीच आएगा, मुझे पहले उससे लड़ना होगा, चाहे वो जिन हो या इंसान। फिर शुरू हुई जंग। जिन्हों की तलवारें आग उगल रही थीं और याहिया की लाठी रोशनी में बदल चुकी थी। नीला की उंगलियों से तसब्बुह की शक्ल में दुआ निकल रही थी। हर बार जब वो कुछ पढ़ती, जमीन पर एक रोशनी की लकीर बनती जो दुश्मनों को पीछे ढकेलती। याहिया हर जिन से भिड़ता, गिरता, उठता, जख्मी होता, लेकिन पीछे नहीं हटता। नीला उसकी पीठ पर खड़ी रहती और हर वार से पहले उसके लिए दुआ पढ़ती। आखिरकार वो लम्हा आया जब झिंझादी खुद नीला के सामने आ खड़ी हुई। अगर तुम इंसान बनने पर अड़ी रही तो हम तुम्हें मिटा देंगे। नीला ने कहा, मैं मिटने को तैयार हूं, लेकिन अब अपनी मर्जी से जीऊंगी। झिंझादी ने आग का गोला उसकी ओर फेंका। याहिया ने कूदकर उसे अपने सीने पर ले लिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। नीला की चीख फिजा में गूंज उठी, याहिया। वो उसके पास बैठी, उसका सिर अपनी गोद में लिया और उसके दिल पर हाथ रखकर बोली, ऐ रब, अगर तेरी रजा है तो मेरी रूह ले ले, लेकिन उसे बचा ले। तभी एक आसमानी रोशनी जमीन पर उतरी, जैसे कोई फरिश्ता आ गया हो। रोशनी ने याहिया के जिस्म को ढंक लिया और वो धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगा। नीला सजदे में चली गई। आसमान से एक आवाज आई, जिसके लिए उसने जान मांगी, उसे हमने जिंदगी दी और उसकी मोहब्बत को हमने अपने अर्श पर जगह दी। सारे जिन चीखते हुए उस दरवाजे में वापस चले गए, जो फिर से बंद हो गया। नीला ने याहिया को उठाया,
उसके चेहरे पर हाथ फिराया। अब तुम मेरे हो और हमेशा रहोगे। याहिया ने कमजोर सी आवाज में कहा, मैंने मौत के दरवाजे पर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम मेरा ईमान हो। उस रात के बाद नीला और याहिया ने गांव के पास एक छोटा सा मदरसा बनाया। वहां वो बच्चों को मोहब्बत, अमन और दुआ का सबक देते। लोग कहते, ये दोनों इंसान नहीं लगते, इनके बीच कुछ आसमानी रहस्य है। और जब कभी रेगिस्तान में धूल उठती तो एक साया उस झोंपड़ी के आसपास मंडराता, वही दरवेश जो अब भी उनकी चुपचाप हिफाजत करता था। और इस तरह एक ऊंट चराने वाले की मोहब्बत एक झंझादी को न सिर्फ इंसान बना गई, बल्कि उसे उस मकाम तक पहुंचा गई जहां सिर्फ सच्चे दिलों को जगह मिलती है। कहते हैं, जब मोहब्बत दुआ बन जाए तो ना जिन रोक सकते हैं, ना दुनिया।